फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महिला के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है, किस किस समय पर अल्ट्रासाउंड कराए जाने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही किसी महिला का पीरियड मिस होता है और एक यूरिन टेस्ट करके प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है, एक बहुत बड़ा कंसर्न सभी के दिमाग में शुरू होता है कि क्या ये प्रेगनेंसी ठीक से बढ़ रही है और माँ और होने वाले शिशु को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई किसी किस्म की दिक्कत तो नहीं है। तो आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान रख के इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सकता है कि होने वाला बच्चा स्वस्थ है और माँ को भी उसके साथ कोई और परेशानियाँ नहीं। सबसे पहला चेकअप किस समय होना चाहिए? सबसे पहले चेकअप के समय कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए? अल्ट्रासाउंड सबसे पहले कब कराना चाहिए? लेवल 2 अल्ट्रासाउंड क्या होता है और कब कराना चाहिए? और कितनी बार अल्ट्रासाउंड कराना प्रेगनेंसी के दौरान सुरक्षित होता है, यानी कि माँ और बच्चे को नुकसान नहीं होता है। सबसे पहला सवाल कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस गर्भावस्था को कंफर्म करते ही होने चाहिए। जैसे ही कोई महिला अपना पीरियड मिस करती है तो सबसे पहले उसे कंफर्म करने का तरीका होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे किट्स अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी सस्ते रेट में अवेलेबल होते हैं और इनके रिजल्ट्स 99% तक रिलायबल होते हैं। तो जैसे ही कोई महिला अपना पीरियड मिस करती है, उसके 2 दिन के अंदर में अगर वो यूरिन टेस्ट करती है तो यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है। यूरिन टेस्ट को रीड करने के लिए किट में जब यूरिन डाला जाता है तो उसमें 2 लाइन्स आती हैं। एक लाइन होती है टेस्ट और एक कंट्रोल। अगर टेस्ट लाइन पॉजिटिव आ रही है, जहाँ पर टी लिखा है वहाँ पर रेड लाइन शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यूरिन टेस्ट शो करता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। यूरिन टेस्ट कंफर्म होने के बाद महिला को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से सलाह कर शुरुआत के दिनों में कुछ फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लिए जा सकते हैं। कुछ रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे कि ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, सीरम थायराइड लेवल, ब्लड शुगर, VDRL जैसे बेसिक टेस्ट कराए जा सकते हैं। अगर महिला पहले के अलावा दूसरे या तीसरी बार कंफर्म प्रेगनेंसी हो रही है तो ज़्यादातर केसेस में ये टेस्ट महिला के पास पहले से होते हैं। उसके बाद सबसे पहला अल्ट्रासाउंड 6 से लेकर 8 हफ्ते के बीच में एडवाइजेबल होता है, यानी कि जब भी पीरियड मिस होता है उसके 15 से लेकर 30 दिन के बीच में पहला अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। इस पहले अल्ट्रासाउंड के दौरान प्रेगनेंसी की वायबिलिटी, यानी बच्चे में फीटल हार्ट आ रहा है, धड़कन आ रही है या नहीं आ रही है, ये इस अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इस अल्ट्रासाउंड से कंफर्म होती है वो होती है कि प्रेगनेंसी की लोकेशन ठीक है। कभी कभी 1 या 2% प्रेगनेंसीज एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अर्थ होता है कि प्रेगनेंसी गर्भाशय के अलावा कहीं और बढ़ रही है। फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी ग्रो कर सकती है, जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानी जाती है और यह एक खतरनाक कंडीशन होती है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस अल्ट्रासाउंड में मिलती है वो होती है बच्चे का गर्भ का जो ड्यूरेशन है वो इससे कंफर्म हो जाता है, इसीलिए इसको डेटिंग स्कैन भी कहा जाता है। 6 से 8 हफ्ते के बीच में जो भ्रूण का साइज होता है उसको क्राउन रम्प लेंथ के रूप में नापा जाता है। क्राउन रम्प लेंथ का अर्थ है कि जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसके सर से लेकर उसके लोअर एंड को, जहाँ पर कि उसके बटक्स खत्म होते हैं, उसको रम कहा जाता है और इस लेंथ को क्राउन रम्प लेंथ के नाम से जाना जाता है। और ये एक बहुत ही रिलायबल मेजरमेंट होता है जिसके द्वारा बच्चे के गर्भ की ड्यूरेशन को पता किया जाता है। कभी कभी किसी महिला का पीरियड अगर इरेगुलर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में 6 से 8 हफ्ते के बीच में ग्राउंड रम्प लेंथ के आधार पर जो भी जेस्टेशनल एज डिसाइड की जाती है उसी एज को फाइनल माना जाता है। इसके अलावा अगर गर्भावस्था के दौरान कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो अगला अल्ट्रासाउंड, जिसको कि NT-NB स्कैन कहा जाता है, NT का मतलब होता है न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी और NB सिग्निफाई करता है नेजल बोन को। तो ये एक NT-NB स्कैन होता है जो कि 12 से लेकर 15 हफ्ते के बीच में किया जाता है। यानी कि अगर महीनों में हम इस ड्यूरेशन को कैलकुलेट करते हैं तो 2.25 से लेकर 3.5 महीने के बीच के गैप में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसको NT-NB स्कैन किया जाता है। इस स्कैन का पर्पस होता है कि बच्चे में होने वाले कुछ मेजर बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में जानकारी इस दौरान मिल सकती है। अगर किसी बच्चे में कोई मेजर बर्थ डिफेक्ट है, या जैसे कि बच्चे के सर में कोई डिफेक्ट है, बच्चे का सर कभी कभी नहीं बना है, कभी बच्चे के कोई लिम्स में डिफेक्ट हो सकता है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी में डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इस तरीके के जो मेजर बर्थ डिफेक्ट हैं वो ज़्यादातर इस स्कैन में पता चल जाते हैं। और NT और NB का सिग्निफिकेंस होता है बच्चे में कुछ क्रोमोसोमल अनोमलीज की संभावनाओं के बारे में
पता लगाना। इसलिए ये स्कैन बहुत ज़्यादा वाइटल होता है, जो कि 3.25 से लेकर 3.5 महीने के बीच में किया जाना चाहिए। इस दौरान कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसे कि हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर रिपीट कराए जा सकते हैं। अगर किसी महिला में पहले रिपोर्ट्स में कोई परेशानी आई है तो इनको रिपीट कराया जा सकता है। ज़्यादातर केसेस में मेडिसिन के तौर पर केवल फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन लेवल कम है या बाई चांस शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या थायराइड लेवल्स गड़बड़ हैं, तो उनके लिए दवाइयाँ ऐड की जा सकती हैं। इसके बाद जो अगला अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो करा जाता है तकरीबन 18 से लेकर 20 हफ्ते पर, जिसको कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहते हैं। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करने का पर्पस होता है कि बच्चे की मैक्सिमम जानकारी देने के लिए किया जाता है। बच्चे की बनावट इस समय तक तकरीबन संपूर्ण हो चुकी होती है और उसके सारे अंगों के विकास और बनावट के बारे में विशेषकर इस अल्ट्रासाउंड में ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराने के लिए समय का विशेष ध्यान रखें और ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड आप किसी अनुभवी और क्वालिफाइड अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से ही कराएं, क्योंकि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड से ही डिसाइड होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा या बच्चे में कोई डिफेक्ट्स या विकार होने के चांसेस हैं। इसलिए लेवल 2 अल्ट्रासाउंड को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, समय से कराएं और किसी अच्छे डॉक्टर से ही कराएं। इसके अलावा गर्भावस्था के 7वें या 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर किसी वजह से बच्चे की पोजीशन में कोई डाउट है, कभी हो सकता है बच्चा उल्टा है जिसको कि ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, या किसी वजह से बच्चे की ग्रोथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है, ग्रोथ कम है या सामान्य से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशंस में गर्भावस्था के 7वें, 8वें या 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन शुरू के 3 अल्ट्रासाउंड, डेटिंग स्कैन 6 से 8 हफ्ते के बीच में, NT&B स्कैन 12 से लेकर 15 हफ्ते के बीच में और लेवल 2 स्कैन 18 से लेकर 20 हफ्ते के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसको किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जागरूक रहना, अपने डाइट का ध्यान रखना, अपने खान पान का ध्यान रखना, मेडिकेशन का ध्यान रखना हर महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।